किया गया कि त्रिदेवों में भगवान श्रेष्ठ है, क्योंकि उनमें क्षमा गुण की अधिकता है। सब संतों ने, ऋषि महर्षियों ने भगवान की श्रेष्ठता प्रतिपादित की और भगवान ने भक्तों की श्रेष्ठता प्रतिपादित की। अब बोले झगड़ा मत करो, एक साथ निर्णय कर लो। सब संतन मिले निर्णय किया, मति श्रुति पुराण इतिहास भजिवे को दोई सुधर कह हरिदास। दो की उपासना में फिर भी गौरव है, लाघव होना चाहिए उपासना में। एक की उपासना हो तो ज्यादा अच्छा है। और श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा रही हरिभक्तन को इस गाँव, भव सागर से तरण को नाहिन आन पाओ। और यही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माई, तुलसी पूजे संत के दो पूजे जा। भक्त, भक्ति, भगवंत और गुरु, ये जो चार तत्व स्वीकार किए गए, इनमें जो शेष तीन तत्व हैं, भक्ति, भगवंत और गुरु महाराज जी, इन तीनों तत्वों का अंतर्भाव भक्त तत्व में हो जाता है। भक्त में ही भक्ति विद्यमान है और भगवत तत्व भी उन्हीं में विद्यमान है, अंतर्यामी गर्भगत इस न्याय से, और संत भगवंत में अंतर निरंतर नहीं इस न्याय से। और जो भक्त होगा वही गुरु होगा, गुरु को गुरु नहीं हो सकता है, भक्त ही गुरु होगा। इसलिए गुरु तत्व का अंतर्भाव भी भक्त तत्व में हो जाता है। भक्ति का अंतर्भाव भक्त तत्व में, भगवंत का अंतर्भाव भक्ति तत्व में और गुरु का अंतर्भाव भगवत तत्व में। इसलिए हमारे यहाँ श्री रामानंदी उपासना पद्धति में संत सेवा को ही प्रधान माना गया है। और उस संत सेवा में संत सब तुलसी के मलिका के जैसे हैं। माला में सुमेरु होता है, जो भी एक विशिष्ट प्रकार का तुलसी का दाना ही होता है, लेकिन सुमेरु स्थान पर गुरुदेव को स्वीकार किया है, गुरु तत्व को स्वीकार किया गया है। महाराज, सुमेरु भी ऐसा होता है जिसमें माला का सूत्र द्विगुणित होकर के जाता है, दोनों तरफ से जाता है ऊपर की। तो द्विगुणित भक्ति जिसमें हो, भगवान के प्रति और भक्तों के प्रति, दोनों के प्रति जिसमें अनन्य भाव हो, वही गुरु पदवाची। तो हम अपने आप को भाग्यशाली अनुभव कर रहे हैं कि ऐसे पूज्य गुरुदेव के उत्सव में, श्री अयोध्या धाम में इतने पूज्य संतों का दर्शन दास को करने का सौभाग्य मिला। और महाराज जी विराजे थे, पैर में इतनी पीड़ा होने के बाद भी उनके प्रेमाग्रह को स्वीकार करके दास आया, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत सुख मिला।